नमस्ते बच्चों, अनुपम साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंथेटिक फाइबर क्या है, सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या टाइप्स हैं, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उनका क्या क्या यूजेस है, उनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। फाइबर दो किस्म का होता है, एक नेचुरल फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर। तो पहले हम जानेंगे नेचुरल फाइबर क्या है या फाइबर हम किसे कहते हैं। ए फाइबर इज ए थीन थ्रेड ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस, स्पेशली वन दैट इज यूज टू मेक क्लॉथ और रोप। तो फाइबर क्या है? एक धागा, जिसको हम हिंदी में धागा या सूता कहते हैं, जिससे कपड़ा बनता है, उसको हम लोग इंग्लिश में फाइबर कहते हैं। तो फाइबर आपका नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, और इसका क्या यूज होता है? इससे हम कपड़ा बनाते हैं। तो व्हाट इज फाइबर? इफ somebody ask, we can define fiber as a fiber is a thin thread of a natural or artificial substance, especially one that is used to make क्लोथ और रोप। तो ये है आपका फाइबर का डिफिनीशन। फाइबर क्या है? फाइबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज। तो हमने जैसा अभी आपका बताया कि फाइबर को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक नेचुरल फाइबर और दूसरा सिंथेटिक फाइबर। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे नेचुरल फाइबर क्या है। नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज एनिमल्स एंड प्लांट। तो नेचुरल फाइबर क्या है? ये हमको नेचुरल सोर्सेज से, जैसे प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। मैं यहाँ आपको कुछ डायग्राम दिखाऊंगा जो हमारा नेचुरल फाइबर का सोर्स है। जैसे यहाँ देखिए आप, कॉटन प्लांट्स। तो कॉटन प्लांट्स से हमको क्या मिलता है? कॉटन। कॉटन से फिर हम लोग थ्रेड, धागा बनाते हैं, उससे हमारा कपड़ा बनता है। ऐसे ही हमारा ये सिल्क वर्म, सिल्क वर्म हमें क्या देता है? सिल्क फाइबर देता है, जिससे हम सिल्क क्लोथ बनाते हैं। ऐसे ही यहाँ में आपको भेड़ा भेड़ा का तस्वीर दिया गया है। भेड़ा के चूल से हम लोग धागा बनाते हैं, उससे कपड़ा बनाते हैं। वैसे ही आपका ये आपका लेनिन, लेलिन जो हमको फ्लैक्स प्लांट से मिलता है, और यहाँ में हम लोग गोट या रैबिट का भी फाइबर को, उसका भी हेयर को यूज करते हैं फाइबर के फॉर्म में। तो ये सब आपका नेचुरल फाइबर का सोर्सेज है। इसके बाद हम लोग प्लांट फाइबर के बारे में जानेंगे। फर्स्ट, प्लांट फाइबर क्या है? जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। कॉटन। तो कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स। कॉटन फाइबर हमको कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है। इट इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल फाइबर यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और ये सबसे पुराना हमारा कपड़ा बनाने का जो धागा का सबसे पुराना सोर्स है कॉटन, और बहुत ही ज़्यादा आज के दिन में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद यहाँ में है लेनिन। लेनिन फैब्रिक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट। तो ये हम लोग का फ्लैक्स प्लांट से ऑब्टेन होता है लेनिन। और द प्रॉपर्टीज ऑफ लेनिन फैब्रिक्स आर वेरी मच सिमिलर टू कॉटन फैब्रिक। तो ये आपका, जैसे हमारा कॉटन का कपड़ा होता है, वैसे ही ये लेनिन का भी हमारा उसी का धागा जो उसी के तरह मिलता जुलता है इसका। इसके बाद हम जूट, ये भी प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द जूट प्लांट। ये हमको जूट प्लांट से मिलता है। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स हाई स्ट्रेंथ इट इज़ परफेक्ट फॉर यूज इन पैकेजिंग मटेरियल। क्योंकि इस धागे का स्ट्रेंथ, ताकत बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको हम लोग पैकेजिंग मटेरियल बनाने में यूज करते हैं। फिर मैं यहाँ आपको अब एनिमल फाइबर के बारे में बता रहा हूँ। सिल्क, जो हमारा बहुत ही पॉपुलर आपका एनिमल फाइबर है। सिल्क इज ऑफ्टन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। हमको सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है। द मोस्ट पॉपुलर काइंड ऑफ सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द मालबेरी सिल्क वॉर्म। तो सबसे जो कॉमन, हमको ज़्यादातर अवेलेबल सिल्क है, वो कहाँ से मिलता है? मालबेरी सिल्क वॉर्म से मिलता है। ये आपका सिल्क वॉर्म जो मालबेरी ट्री में ग्रो होता है, इसलिए इसको मालबेरी सिल्क वॉर्म कहते हैं। इसके बाद जो हमारा ये एनिमल फाइबर का एग्जांपल है, वो है वूल। वूल इज कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम द शिप। वूल हमको कहाँ से मिलता है? भेड़ के चूल से मिलता है। वूल फाइबर इज सॉफ्ट टू द टच एंड प्रोवाइड वार्मथ। आपका छूने में ये फाइबर कैसा होगा? मुलायम होगा और
हम लोग को वार्मथ, आपको गर्मी देता है, टू द वेदर ड्यू टू विच इट इज प्रिफर्ड चॉइस ऑफ द विंटर। आपका जो ठंडे का कपड़ा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर करते हैं। याक फाइबर, हमारा याक फाइबर भी होता है, एनिमल से मिलता है। द याक इज एन एनिमल दैट इज लार्जली फाउंड इन द हिमालयस इन इंडिया एंड तिब्बत। ये हमारे देश में ज़्यादा हिमालय रीजन में मिलता है, और याक फाइबर का भी यूज़ हम लोग कपड़ा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। द हेयर ऑफ याक इज़ वेरी यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ वार्म क्लोथ्स, मैट्स एंड सैक्स। तो हमारा बस्ता बनाने में या आपका मैट्स बनाने में या कपड़ा बनाने में इस फाइबर का यूज़ होता है। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर के बारे में। तो जैसा कि हम लोग ने पहले ही डिस्कस किया है कि फाइबर दो किस्म का है, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। तो अभी तक हम लोगों ने आपका नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ा, नेचुरल फाइबर क्या है और नेचुरल फाइबर का क्या क्या सोर्सेस है, वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स या एनिमल से। तो हम लोग ने प्लांट्स का कुछ एग्जाम्पल देखा जिससे हमको फाइबर मिलता है। इसके बाद हम लोगों ने एनिमल का एग्जाम्पल देखा जिससे हमको फाइबर मिलता है। अब हम लोग मेन टॉपिक पर पहुंच गए हैं जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, वो है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या है? ये नेचुरल फाइबर जैसा हमने बोला डायरेक्ट आपका नेचर से मिलता है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर क्या है? ये हम लोग आदमी द्वारा बनाया हुआ फाइबर है। हम लोग आदमी केमिकल के मदद से, केमिकल के द्वारा बनाया हुआ फाइबर को हम लोग सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। इसलिए इसको मैन मेड फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर भी हम लोग कह सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या है? मैन मेड फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट केमिकल्स। तो अलग अलग केमिकल्स को यूज करके ये फाइबर्स को बनाया जाता है। हैंस ईच काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर हैव देयर ओन प्रॉपर्टी। इसलिए अलग अलग सिंथेटिक फाइबर का अपना अपना खूबी होता है, अपना अपना उसका खासियत होता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर इन लेंथ एंड आर लॉन्ग लास्टिंग। आपका सिंथेटिक फाइबर हम लोग का लेंथ में भी लंबा होता है, और इसका जो ड्यूरेबिलिटी है, जो लास्टिंग है, वो बहुत ज़्यादा दिन तक ये फाइबर लास्ट करता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। The only limitation in synthetic fiber is that they are poor absorbent of moisture and they catch fire easily. लेकिन सिंथेटिक फाइबर का यूज करने में एक कमी आता है। वो क्या है कि ये आपका मॉइस्चर को बहुत कम एब्जॉर्ब करता है, पानी हमारा को बहुत कम एब्जॉर्ब करेगा, और साथ ही इसमें आग लगने का, इजिली आग लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। सिंथेटिक फाइबर से बहुत सारे आइटम्स बनते हैं। मेनी आइटम्स ऑफ क्लोथिंग contain materials such as polyester, polyamide, टेरेलिन, रायोन, ये सब हमारा सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल है, जिससे हम लोग अलग अलग किस्म का कपड़ा बनाते हैं। आपने भी घर में भी अपने बुजुर्गों से या अपने माँ पिताजी से सुना होगा कि ये पोलिस्टर का कपड़ा है, ये रायोन का कपड़ा है, ये नायलॉन का रस्सी है, ऐसा आपने सुना होगा। तो ये सब क्या है? सिंथेटिक फाइबर का टाइप्स है, एग्जाम्पल है ये सब। द आइटम प्रीवियसली मेंशन्ड आर ऑल मैन मेड फाइबर्स। तो हम लोग ने जो अभी नाम बताया, जैसे पॉलिस्टर, रायोन, नायलॉन, टेरेलिन, ये सब एग्जाम्पल है आपका सिंथेटिक फाइबर का। ये सब सिंथेटिक फाइबर है। ए सिंथेटिक फाइबर इज ए चेन ऑफ स्मॉल केमिकल यूनिट ज्वाइन टुगेदर। अभी हमें जानना है कि सिंथेटिक फाइबर कैसे बनता है। तो ये सिंथेटिक फाइबर कैसे बनता है? ये आपका एक चेन है। कैसा चेन है? केमिकल यूनिट्स, छोटे छोटे केमिकल यूनिट्स ज्वाइन होकर हमारा क्या बनता है? सिंथेटिक फाइबर बनता है। उस एक छोटे छोटे यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमर। ईच स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड ए मोनोमर। और जब ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स जो जिसको हम मोनोमर बोल रहे हैं, वो ज्वाइंट होकर एक लंबा चेन बन जाता है, तो वो हमारा धागे का रूप लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। सो सिंथेटिक फाइबर इज ए पॉलीमर। A large chain formed by many monomer is called a polymer. So we can say synthetic fiber is a polymer. और ये जो प्रोसेस है आपका मोनोमर को जुड़ के आपका पॉलीमर बनना, धागा बनना, इसको हम लोग बोलते हैं
polymerization. The process of combining a small monomer to form a large polymer is called पॉलीमराइजेशन। तो इसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। इसके उदाहरण के रूप में, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम लोग घर में पूजा करते वक्त, या आपने देखा होगा बूढ़ा बूढ़ी को मंत्र जाप करते हैं, तो वो लोग क्या माला यूज़ करते हैं मंत्र जाप करने के लिए। तो उस माला में आपका जो एक छोटा छोटा आपका राउंड गुट्टी जैसा आपका होता है, वो कितना होता है? 108, 108 होता है। तो वो छोटा छोटा एक यूनिट है, लेकिन 108 को जोड़ के हम लोग ने क्या किया? एक माला को तैयार किया। वही जैसा यहाँ में केमिकल छोटा छोटा यूनिट मोनोमर है, जिसको ज्वाइंट करके हम लोग एक पॉलीमर बनाते हैं, और वो पॉलीमर हमारा क्या है? धागा है। वही हमारा सिंथेटिक फाइबर है। तो अभी हम लोग टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला किस्म का फाइबर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है रायोन। तो रायोन कैसे बनता है? रायोन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेलुलोज। ये सेलुलोज से बनता है। Though cellulose is a natural polymer, it need extensive chemical treatment to form rayon. एक्चुअली आदमी लोग ने जब आपका सिल्क जो था हमारा पहले नेचुरल फाइबर, तो इसके बारे में आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि ये सबसे पहले चाइना में सिल्क पाया जाता था, और उन्होंने इसको बहुत सीक्रेट रखा था कि ये सिल्क क्लोथ्स कैसे बनता है, सिल्क फाइबर कैसे बनता है। तो और लेकिन उस सिल्क का डिमांड जो दुनिया में बहुत ज़्यादा था, तो आदमियों ने सबसे पहले प्रयास किया कि ये सिल्क का जैसा एक हम लोग भी धागा बनाए। तो उस प्रयास में उन्होंने ये रायोन को बनाया, और ये हमारा पहला आपका सिंथेटिक फाइबर है। और ये हमारा नेचुरल पॉलीमर सेलुलोज से ही बनता है, लेकिन बहुत सारा केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद ये हमारा बनता है। इसलिए इसको हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। It is also called artificial silk. It absorb moisture and is comfortable to wear. तो ये हमारा मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करता है, और पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है, आरामदायक है। इट कैन बी इजली डाइड इन विविड कलर। तो इसको हम लोग अलग अलग कलर में भी रंग सकते हैं, और अलग अलग रंग का कपड़ा हम सुंदर सुंदर इससे बना सकते हैं। तो हम लोग ने पहला किस्म का जो सिंथेटिक फाइबर है वो पढ़ा, रायोन। इसके बाद हम लोग अभी इसका प्रॉपर्टीज को जानेंगे। तो प्रॉपर्टीज क्या है आपका रायोन का? तो रायोन को हम लोग ने जैसा अभी पढ़ा कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग अलग कलर में डाई कर सकते हैं, इसलिए डाइड एंड वुमेन इनटू क्लोथ्स। इसको अलग अलग रंग में आराम से हम लोग रंग सकते हैं, और बहुत इजीली इसका कपड़ा भी बना सकते हैं। और इसको हम लोग फोल्ड भी बहुत अच्छा से कर सकते हैं, रैप स्वेल। तो इसको हम लोग आराम से फोल्ड कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं। और इसका अपना एक चमक होता है, लस्टरस इन अपीयरेंस। जो ये रायन फाइबर है उसका, जैसे हमने आर्टिफिशियल सिल्क का नाम दिया, जैसे सिल्क हमारा चमकीला होता है, वही जैसा ये रायन फाइबर भी क्या है? चमकीला है। इसका अपना एक चमक है। और ये आपका क्या है? गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ स्वेट। तो हम लोग का बॉडी में जो पसीना होता है वो भी इसको ये कपड़ा अच्छा से खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है उसको। तो ये सब है प्रॉपर्टीज हमारा रायन का। अभी हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ रायन। तो इसको हम लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे मिक्स्ड विथ फाइबर ग्लास फॉर मेकिंग हेलमेट्स। आपका फाइबर ग्लास के साथ मिक्स करके इसको हम लोग हेलमेट्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं। यूज टू मेक जैकेट्स एंड ट्रैक सूट्स। हमारा जैकेट्स और ट्रैक सूट बनाने में यूज होता है। सर्जिकल ड्रेसिंग मटेरियल बनाने में यूज होता है। रीइंफोर्सिंग नायलॉन टायर्स। तो आपका नायलॉन का टायर भी होता है, हमारा जो गाड़ी का टायर वगैरह है वो बनाने में भी यूज होता है। अनफोटोलेस्टर फॉर लग्जरी कार एंड ऑफिस एंड होम फिनिशिंग। तो हमारा ये लग्जरी कार्स और फर्नीचर होम्स ये सब में बनाने में, फिनिशिंग देने में भी इसका यूज होता है। कर्टेंस बिकॉज ऑफ रैप वेल। इसका हम लोग पर्दा भी बहुत बना सकते हैं इजिली, क्योंकि ये फोल्ड हो जाता है। इसको हम लोग पर्दा बनाने में भी यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो किस्म का फाइबर है, तो वो है नायलॉन। ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है।
केमिकली इट इज ए पॉलीमाइड ए पॉलीमर। तो केमिकली ये क्या है? पॉलीमाइड है, एक पॉलीमर है। जो हम लोग ने फर्स्ट रायोन पढ़ा है वो उसमें हम लोग ने नेचुरल सब्सटेंस का यूज़ किया है, वो फुल्ली आर्टिफिशियल नहीं था। लेकिन ये जो रायोन है ये फुल्ली आर्टिफिशियल है, पूरा केमिकल से ही बना हुआ है। और इसलिए ये हम लोग बोलेंगे इट इज़ ए पॉलीमाइड ए पॉलीमर, ये पॉलीमर है। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल। तो ये बहुत ही मजबूत वाला एक सिंथेटिक फाइबर है, विच कैन बी मोल्डेड टू एनी शेप। और इसको हम लोग कोई भी शेप में चेंज कर सकते हैं, कोई भी शेप का बना सकते हैं। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड इजी टू डाई। ये आपका स्ट्रॉन्ग भी है, और हमारा कलर, इसको हम लोग भी अलग अलग कलर में इजिली डाई कर सकते हैं। नायलॉन फाइबर डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर इजिली, लेकिन ये पानी को इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है। इट इज़ इलास्टिक इन नेचर, ये थोड़ा इलास्टिक, जैसा हमारा खींचने से जैसे लंबा होगा इस तरह का इलास्टिक होता है। और हाईली ड्यूरेबल, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, इसका लाइफ बहुत ज़्यादा है, जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसके बाद हम लोग अभी इसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ नायलॉन। टफेस्ट इलास्टिक मटेरियल, ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग टफेस्ट मटेरियल माना जाता है। नायलॉन के बारे में बताया जाता है कि ये हमारा, अगर हम स्टील का एक धागा बनाए तो उससे भी ज़्यादा मजबूत हमारा ये नायलॉन का धागा होता है। इसको हम लोग पैरासूट बनाने में भी यूज़ करते हैं। आपका जो ब्रश, आपका ब्रश का जो बिस्टल ये होता है हमारा, वो भी इससे बनता है। तो ये नायलॉन बहुत ही मजबूत होता है, आपका इवन एक स्टील का तार से भी मजबूत होता है ये। तो पहले हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो हम लोग ने पहला प्रॉपर्टी देखा है कि ये बहुत टफेस्ट है, इलास्टिक है, और इलास्टिक है, स्ट्रेचेबल है। हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। स्लाइटली वाटर एब्जॉर्बेंट, पानी बहुत कम खींचेगा, ये ज़्यादा पानी नहीं खींचता है। इट कैन बी मोल्डेड इनटू फाइबर, सीड्स, ट्यूब्स। तो अलग अलग इसको हमको ट्यूब्स में बना सकते हैं, फाइबर्स में बना सकते हैं, अलग अलग शेप इसको हम लोग दे सकते हैं, कोई भी शेप हम लोग चाहे तो उसको दे सकते हैं। इसके बाद आपका ये रेसिस्ट ऑयल ग्रीस, तो हमारा ये ऑयल ग्रीस ये सबको भी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करता है ये। इसके बाद कैन मेक इनटू प्लेट्स और पाउडर्ड, आपको इसको हम लोग प्लेट्स भी बना सकते हैं या पाउडर्ड भी बना सकते हैं। तो ये सब इसका प्रॉपर्टी है हमारा नायलॉन का। इसके बाद इसका यूजेस पढ़ेंगे हम लोग। तो यूजेस में इसका क्या क्या यूज़ हो सकता है? स्ट्रेचेबल वियर, जो हमारा पहनने में कंफर्टेबल हो, स्ट्रेच करने में कंफर्टेबल हो, ऐसा कपड़ा हम लोग उससे बना सकते हैं। गाड़ी का सीट बेल्ट हम लोग इससे बना सकते हैं। रोप्स, धागा बना सकते हैं। इसके बाद थ्रेड, आपका रियल थ्रेड बना सकते हैं। स्लीपिंग बैग्स नायलॉन का बनता है। ऐसे ही आपका स्विमिंग वियर हम लोग बना सकते हैं, रेन कोट्स बना सकते हैं, ट्रैक सूट्स बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा यूज़ कर सकते हैं नायलॉन का। तो हम लोग ने अभी तक दो किस्म का सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा, पहले रायोन, नेक्स्ट रायोन नायलॉन। इसके बाद हम लोग अभी थर्ड किस्म का पढ़ेंगे, वो है पॉलिस्टर। एल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड रिएक्ट टुगेदर टू मेक कंपाउंड कॉल एस्टर। जो हमारा एल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड रिएक्ट होकर क्या बनाता है, हमारा एक कंपाउंड बनाता है एस्टर। और ये जो पॉलिस्टर है वो एस्टर से बना हुआ है। तो पोली मीन्स मेनी, और एस्टर मीन्स हमारा ये केमिकल कंपाउंड है। तो बहुत सारे ये एस्टर्स जब ज्वाइन होके एक हमारा पॉलीमर बनाता है, एक धागा का रूप लेता है, उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिस्टर। पॉलिस्टर कम अंडर द ब्रांड नेम टेरेलिन, डेक्ट्रॉन, थेरीन एंड पॉलिस्टर। तो ये पॉलिस्टर का भी अलग अलग नाम है, अलग अलग किस्म का है ये भी। जैसे उसमें टेरेलिन आता है, डेक्ट्रॉन आता है, टेरीन आता है एंड पॉलिस्टर। तो ये आपका पॉलिस्टर्स के भी अलग अलग हमारे टाइप्स हैं। इसके बाद फिर हम इसका बारे में, इसका प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखेंगे। अ,
प्रॉपर्टीज, ये आपका प्रॉपर्टीज यूजेस, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर। ओके, रेसिस्टेंट टू पेट्स एंड केमिकल्स। आपका ये रेसिस्टेंट मतलब ये रुकाता है उसको, ये जो पेट्स है उसको और दूसरे केमिकल्स को जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ड्राइज क्विकली, इसका कपड़ा जो आपका बहुत जल्दी सूख जाता है क्योंकि पानी बहुत कम एब्जॉर्ब करेगा तो बहुत जल्दी सूख जाएगा अगर हम सुखाएंगे तो। इजी टू वॉश, आपका ये सफ़ा करने में धुलाने में बहुत आसान होता है। डज नॉट श्रिंक और स्ट्रेच, ये आपका डूबेगा भी नहीं और स्ट्रेच भी नहीं होता है। फॉर्म्स ए परमानेंट क्रीज इफ हीटेड एंड प्रेस, अगर एक बार उसको गर्म करके हम लोग आयरन से उसको एक बार क्रीज बना दिए या आपको ये कर दिए तो वो परमानेंट रह जाता है। एक बार उसको जो हम लोग ने ये शेप दे दिया वो परमानेंट रह जाएगा। टफ, लाइट वेट एंड इलास्टिक, आपका ये मजबूत भी है, हल्का भी है और आपका इलास्टिक भी है ये। तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं हमारे पॉलिस्टर्स के। अभी हम लोग देखेंगे फिर यूजेस, पॉलिस्टर का क्या क्या यूज है। सो पॉलिस मेकिंग मैग्नेटिक ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स एंड फ्लॉपी डिस्क, आपका हमारा ऑडियो और वीडियो कैसेट्स या फ्लॉपी डिस्क बनाने में इसका यूज होता है। हाईली सुटेबल फॉर शर्टिंग, स्वीटिंग, साड़ीज एंड रैपरीज, तो आपका ये किसी चीज़ को फोल्ड करने में या साड़ी बनाने में या हमारा शर्ट बनाने में, ये सब में पॉलिस्टर का हमारा शर्ट वगैरह अवेलेबल है, साड़ीज अवेलेबल है तो उसमें यूज़ होता है। मिक्स्ड विथ फाइबर ग्लास फॉर मोल्डिंग इनटू हेलमेट्स, हमारा ये फाइबर ग्लास के साथ मिक्स करके इसको हेलमेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोटेक्टिव सीट्स एंड हॉल्स इन बोट्स, आपका प्रोटेक्टिव सीट आपका बनाने के लिए बोट्स वगैरह में इसका यूज़ होता है। तो ये है हमारा यूजेस ऑफ पॉलिस्टर। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्राइलिक, तो ये भी हमारा एक सिंथेटिक फाइबर है। एक्राइलिक इज ऑफन यूज एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर वूल, ये वूल के जगह में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हमारा ब्लैंकेट वगैरह या जो गर्म कपड़ा बनाने के लिए, तो वूल का बदली में जो हम लोग नेचुरल वूल आपका जो जैसे भेड़ा वगैरह से मिलता था गर्म कपड़ा बनाने के लिए, तो उसका रिप्लेस करके हम लोग ये आर्टिफिशियल एक्रेलिक का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। सो एक्रेलिक फाइबर आर स्ट्रॉन्ग एंड रिंकल रेसिस्टेंस, इसमें आपका रिंकल नहीं पड़ता। रिंकल मतलब हमारा जो हम लोग कोई कपड़ा को फोल्ड कर देने से वो टेढ़ा मेढ़ा मुड़ जाता है, फिर उसको सीधा करने के लिए हम लोग आयरन वगैरह करना पड़ता है, तो इसमें वो चीज़ नहीं होता है, रिंकल नहीं पड़ता है आपको, इसको आयरन करने का जरूरत नहीं पड़ता है हम लोग को। इट इज़ ईजी टू वॉश एंड ड्राइज क्विकली, ये आपका धोने में भी बहुत आसान है और बहुत जल्दी सूख जाएगा। इट इज़ रेसिस्टेंट टू मोथ्स, ऑयल, केमिकल्स एंड डिटोरेशन, ये हमारा जो कुछ मोथ्स वगैरह जो होता है जो कपड़ा में कपड़ा को ख़राब करता है, तो वो इस पे होना मुमकिन नहीं है। इसके बाद आपका ये ऑयल वगैरह भी इस पर नहीं चिपकता है ये कपड़ा पर। तो एंड डिटोरेशन ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, इस पर धूप पड़ने से भी इस पर कोई खराबी नहीं होगा, सनलाइट पे हीट की वजह से भी कोई खराब नहीं होगा। इसके बाद हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्रेलिक, रेसिस्टेंट टू मोथ, जैसा हम लोग ने थोड़ा पहले ही पढ़ा है। इसके बाद सॉफ्ट विथ क्रिम्प्स रिजम्बलिंग वूल, ये आपका सॉफ्ट होता है और वूल का जैसा ही है ये आपका। इट्स ड्यूरेबल, आपका बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, इसका लाइफ ज़्यादा है, हल्का है एंड वॉशेबल, इसको हम लोग धो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेन रेजिस्टेंस, ये आपका स्ट्रॉन्ग भी है और इस पे दाग वगैरह जल्दी आपका नहीं आएगा, स्ट्रेन रेजिस्टेंट है। ऑल्सो अवेलेबल इन सीट्स, आपका ये आपका लंबा सीट्स के फॉर्म में भी आपको मिलेगा। एंड कैन बी डाइड इनटू डिफरेंट कलर क्लोथ्स, इसको हम लोग अलग अलग रंगों में भी इसको रंग सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसका यूजेस देखेंगे। एक्रेलिक
नाइटिंग वूल इज गुड फॉर बेबी वियरर्स बिकॉज दे आर सॉफ्ट वार्म एंड वॉशेबल। जो बच्चों का कपड़ा बनाने में ये बहुत ही यूजफुल होता है, क्योंकि ये सॉफ्ट भी है, गर्म भी है, और इसको हम लोग धो भी सकते हैं। यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फर, ब्लैंकेट, कारपेट्स एट्सेट्रा। इसको हम लोग आर्टिफिशियल फर, जो हम लोग का जैकेट्स वगैरह में यूज़ होता है, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैंकेट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कारपेट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ए ट्रांसपेरेंट टाइप ऑफ एक्रेलिक यूज टू कवर ऑटोमोबाइल लाइट्स। हमारा जो ऑटोमोबाइल्स, गाड़ी का जो लाइट होता है, उसको कवर करने के लिए भी हम लोग ये मटेरियल का यूज़ करते हैं। लेंसेज या सर्जिकल टूल्स, उसको कवर करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग अभी देखेंगे एडवांटेजेस। तो हम लोगों ने अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सिंथेटिक फाइबर है उसके बारे में पढ़ लिया, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जाना है, उसके यूजेस के बारे में जाना है। अभी हम लोग को जानना है कि ये सिंथेटिक फाइबर का क्या फ़ायदा है, इसका एडवांटेज क्या है यूज़ करने से। तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है। सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग सो दे कैन टेक अप हैवी थिंग्स इजली। हम लोग उसमें भारी सामान को भी आराम से डाल के ले जा सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इसका फाइबर। इसके बाद रेस्टेन देयर ओरिजिनल शेप, ये अपना वापस जो उसका ओरिजिनल शेप है उसमें इजली आ जाता है। सिंथेटिक फाइबर रेस्टेन देयर ओरिजिनल शेप सो इट इज़ इजी टू वॉश एंड वियर। तो इसको हमारा जो पहनने वाला कपड़ा है हम लोग इजी से बना सकते हैं, ये धोने में आसान है, पहनने में आसान है। इसके बाद ये इलास्टिक होता है हमारा, कैन इजली भी स्ट्रेच आउट, इसको हम लोग खींच सकते हैं, ये लंबा स्ट्रेचेबल होता है ये हमारा जो आपका सिंथेटिक फाइबर। सॉफ्ट, सिंथेटिक फाइबर्स आर जनरली सॉफ्ट। हमारा सिंथेटिक फाइबर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। सो दे आर यूज इन क्लोथिंग मटेरियल्स, हमारा कपड़ा बनाने में इसका यूज होता है। इसके बाद कलर, इसको हम लोग अलग अलग कलर में भी रंग सकते हैं। वेराइटीज ऑफ कलर्स आर अवेलेबल एज दे आर मैन्युफैक्चर्ड। तो उसको हम लोग अलग अलग रंग में डाई कर सकते हैं, अलग अलग किस्म का रंग का कपड़ा बना सकते हैं। इसके बाद कॉस्ट, कॉस्ट मतलब आपका दाम। क्लोथ्स मेड बाय सिंथेटिक फाइबर आर जनरली चीपर देन दोज मेड बाय नेचुरल फाइबर। तो हमारा जो नेचुरल फाइबर है उससे बना हुआ कपड़ा से ये क्या होता है, दाम इसका सस्ता होता है। तो हम लोग के लिए ये इकोनॉमिकल होता है, आसान, बहुत खर्चा कम में हो जाता है। तो ये सब इसका एडवांटेज है। ये स्ट्रॉन्ग है, ओरिजिनल शेप में रहता है, इलास्टिक है, सॉफ्ट है, इसको अलग अलग कलर में हम लोग रंग सकते हैं, और साथ ही ये सस्ता भी है। अब हम लोग जानेंगे लास्ट कि ये इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो इसका डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, डज नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। सिंथेटिक फाइबर डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, ट्रैप हीट इन आवर बॉडी। सो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। जो हमारा कॉटन कपड़ा होता है वो क्या करता है, वो स्वेट को अच्छा से एब्जॉर्ब करता है, तो हम लोग को वो एक बॉडी में कूलिंग इफेक्ट देता है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर ये नहीं करता है, इसलिए जब हम लोग सिंथेटिक कपड़ा पहनते हैं तो हम लोग को गर्म ज़्यादा लगता है। रफ फील, सिंथेटिक फाइबर में गिव रफ फील। आपको जो जितना मुलायम आपको कॉटन का कपड़ा लगता है उतना आपको महसूस नहीं हो सकता है, या आपको एक रफ जैसा महसूस हो सकता है। मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर पैजामाज, अंडरवियर एट्सेट्रा। तो हम लोग का ये अंडरवियर, पैजामा, ये सब बनाने के लिए, क्योंकि ये आपको सॉफ्ट फीलिंग ज़्यादा नहीं दे पा रहा है, इसलिए उसमें यूज़ नहीं हो पाता है। इट इज़ डेंजरस टू वियर नियर फाइबर। आपको सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा पहन के आग के सामने जाना बहुत खतरा हो सकता है, क्योंकि ये आग आराम से इजली पकड़ लेता है। इट कैच फायर इजली। दे कैन नॉट बी इजली आयरन एज दे मेल्ट वेरी इजली। इस कपड़ा को हम लोग जल्दी आराम से आयरन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये थोड़ा भी हीट से ये कपड़ा पिघल सकता है, आपका जल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये आज हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत मदद करेगा। थैंक यू।